नमस्कार, मैं मोहम्मद शफ़ी आपका इस शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी ने आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जिसमें ममता बनर्जी ने 27 विधायकों का टिकट काटा और उसमें से 27 जो सिटिंग एमएलए थे उनका भी टिकट काट दिया और 42 मुसलमानों को टिकट दिया, 17 एसटी का टिकट दिया, 50 महिला को टिकट दिया और 79 एससी को टिकट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से लड़ेंगी, जहां उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कह दिया है कि मैं बीजेपी के साथ वहां से लड़ूंगा जहां से ममता ही लड़ेंगी। मतलब कि ममता शुभेंदु वहाँ से नंदीग्राम से लड़ेंगी तो शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से लड़ेंगे। लेकिन कल से बीजेपी के हेडक्वार्टर में दिल्ली में एक मीटिंग का दौर चल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने खुद शरीक हुए और सीट फाइनल कर रहे हैं कि मतलब कि कहाँ से लड़ेगा। और जैसा कि सूत्रों से ये पता चल रहा है कि नंदीग्राम की सीट को अभी होल्ड कर दिया गया है। बीजेपी ये नहीं चाहती है कि नंदीग्राम से हम शुभेंदु अधिकारी को लड़ा कर कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस मकसद से शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ज्वाइन किया, टीएमसी से लाकर हम बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको अधिकारी परिवार का वोट ही ना मिले या अधिकारी जो समाज है उनका वोट ही ना मिले, तो जिससे हमारे पॉलिटिकल कैरियर का एकदम नीचे चला जाएगा और हम जीतने की स्थिति में ना बन जाए। तो बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से ना लड़ाया जाए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम जो है नंदीग्राम से लड़ेंगे। अगर नंदीग्राम से मैं लड़ूंगा तो 50,000 से ज़्यादा सीटों से जीतूंगा, वोटों से जीतूंगा, 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। अगर नहीं जीतूंगा तो मैं अपने राजनीतिक कैरियर को छोड़ दूंगा। अब बीजेपी इसमें दुविधा में पड़ गई है कि नंदीग्राम दें कि ना दें शुभेंदु अधिकारी को। अगर नहीं देते हैं तो लोगों को ये लगा गया कि बीजेपी डर गई ममता बनर्जी के सामने, और अगर दे देते हैं तो लगता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी हार जाएंगे तो हमको क्या नाम है नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ममता ये चाहती है कि खेल ये है कि ममता ये चाहती है कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम तक ही सीमित रखें, जो उनका जैसे उनका परिवार का बहुत अधिकारी परिवार का बहुत ज़्यादा रसूख है। वो खुद कई 2 बार एमपी रह चुके हैं और एमएलए थे पिछली बार से 67% उस सीट से 67% वोट लाए हैं, और उनके फादर है, उनके चाचा के भाई हैं, वो सब एमएलए एमपी हैं वहाँ नंदीग्राम और अलग अलग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं मतलब वो लोग। तो बहुत उनके परिवार का बहुत ज़्यादा रसूख है। तो वो ममता बनर्जी चाहते हैं कि हम अगर नंदीग्राम से लड़ते हैं तो शुभेंदु अधिकारी का जो फोकस होगा वो नंदीग्राम ही होगा, अगर वो लड़ते हैं नंदीग्राम तो। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि अगर शुभेंदु अधिकारी को हम नंदीग्राम से सीट दे देते हैं लड़ने के लिए, तो जिससे क्या होगा शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम तक ही सीमित हो जाएंगे। हमारा वोट जो बैंक है, जो अधिकारी परिवार का वोट बैंक है, वो ट्रांसफ़र बीजेपी को नहीं हो पाएगा, जिससे नुकसान हो सकता है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी अभी कश्मकश में पड़ी हुई है कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी को दे कि सीट को दे कि ना दें। अगर देते हैं तो हम क्या नाम है कश्मकश में पड़ जाएंगे कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो ये भी मैसेज जाएगा मतलब कि बीजेपी डर गई है ममता बनर्जी से। तो ममता बनर्जी ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया जिससे बीजेपी को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया। बीजेपी कश्मकश में पड़ी है कि क्या करें अब। तो बीजेपी ने मतलब अभी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि बीजेपी ने नंदीग्राम से उस सीट को होल्ड कर दिया है कि अभी उसका ऐलान नहीं करेंगे। बाकी बीजेपी ने हो सकता है आज शाम तक उनकी लिस्ट आ जाए, 60 सीटों की लिस्ट जारी कर मतलब बन गई है, सहमति बन गई है, हो सकता है आज शाम में आ जाए। और जैसा भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे, और जैसा भी नंदीग्राम को कोई क्या अपडेट आता है तो हम आपको देते रहेंगे। और क्योंकि इस बार जो बंगाल के इलेक्शन है बहुत ही बेहतरीन इलेक्शन होने जा रहा है और बीजेपी पूरी फुल तैयारी से है। बीजेपी पूरी फुल तैयारी से और ममता बनर्जी भी फुल तैयारी से। और ममता बनर्जी के जो सलाहकार हैं प्रशांत किशोर फैक्टर है, जो पूरा रणनीति देख रहे हैं कि मतलब किसको टिकट देना है, कौन सा सर्वे करा, 2 बार सर्वे करवा चुके हैं कि क्या है किसको टिकट। उन्हीं की वजह से ये 27 जो विधायक का टिकट काटा, सिटिंग एमएलए का जो टिकट काट दिया गया उन्हीं की वजह से काटा गया है। क्योंकि उसमें कहा गया कि ये 80 बहुत ज़्यादा जो विधायक 27 में कुछ विधायक ऐसे हैं
जो 80 से ज़्यादा उम्र के थे। तो सोच रहे थे कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ममता बनर्जी को। और बीजेपी भी कई 2-3 महीने से लगातार से मेहनत कर रही है। और आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 महीने से कम 2 से ढाई महीने से लगातार अमित शाह का जो दौरा है हर महीने में 2 बार हो रहा है। और जेपी नड्डा जो प्रदेश कह रहे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, वो भी महीने में 2 बार दौरा कर रहे हैं बंगाल का, लगातार किए हैं। तो बीजेपी इसको लाइटली नहीं ले रही है, उसको बहुत ही सीरियसली ले रही है इस इलेक्शन को, कि हम अगर ममता बनर्जी को हरा देते हैं तो हमारा आगे का जो विपक्ष जो रीजनल पार्टी है, हम सबको हराने की कोशिश करेंगे, जैसे सपा को हराया था। तो ये ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ममता बनर्जी के गढ़ में, मतलब ममता बनर्जी भी बहुत मजबूत हैं। लेकिन आगे क्या कहा जा सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा आगे की रणनीति, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है आरएसएस, जो आरएसएस पूरा लगा हुआ है। और आरएसएस पूरा जी जान से लगा हुआ है कि कैसे उनको बीजेपी को इसमें क्या नाम है आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो 3 सीट थी, पिछली बार 3 सीट जीते थे, अब की कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट में बहुमत के करीब लाएं या बहुमत पार कर दें, जैसा भी होगा। क्योंकि पिछली 2019 का जो इलेक्शन था बीजेपी का बंगाल में, एक या दो 2014 में एक या था या 2 था। और पिछले 2019 में बीजेपी ने 19 सीट जीती थी। तो ये बहुत बड़ा था। और जो वोट परसेंटेज था 37% वोट था। और ममता बनर्जी का जो वोट परसेंट था 46% वोट था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वोटों का, वोट परसेंटेज का अंतर नहीं है। अगर बीजेपी अपने वोट परसेंट को बढ़ा देती है तो ममता बनर्जी हार सकती हैं इलेक्शन। लेकिन अब ये 7-8% का जो वोट परसेंट है ये बहुत मायने रखता है। अब बीजेपी जो बहुत दिनों से मेहनत कर रही है, देखते हैं कि क्या होता है। खैर जैसा भी नंदीग्राम का वो आता है कि शुभेंदु अधिकारी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अगर लड़ेंगे तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। कौन जीतेगा और हारेगा वो अलग बात है, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अगर नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बीजेपी यहाँ पर मतलब कि मैदान छोड़कर भागने वाली बात है। जैसे राहुल गांधी ने किया था अमेठी में, जब स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर देने लगी थी पिछली 2014 में, जो जब लड़ी थी तो 50,000 वोट से हार गई थी स्मृति ईरानी। लेकिन जो अमेठी में स्मृति ईरानी ने 5 साल लगातार मेहनत किया। जब 2019 का इलेक्शन आया तो स्मृति ईरानी वहाँ पर काफ़ी टक्कर देने लगी। तो लगा कि राहुल गांधी को लगा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, जबकि राहुल गांधी हारते नहीं अगर रहते। लेकिन राहुल गांधी तो उन्होंने उस सीट को छोड़, मतलब कि उस सीट पर पर्चा भरा और चले गए वहाँ पर केरला में चले गए, जहाँ से उनको केरला जाना ही, वहीं से वो इलेक्शन हार गए, या अमेठी से, मतलब उसी दिन से वो इलेक्शन हार गए। और अगर नहीं जाते तो इलेक्शन जीत जाते। वही हाल कहीं ऐसा ना हो कि नंदीग्राम, अगर शुभेंदु अधिकारी को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी इलेक्शन हो सकता है हार जाए। अगर नंदीग्राम से क्या नाम है टिकट मिल गया शुभेंदु का, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा चांस है कि इलेक्शन को निकाल दे। बस ये है कि कैसे हो सकता है, कि देखते हैं कि नंदीग्राम का क्या वो आता है, कि कौन सा अपडेट आता है। बीजेपी अभी होल्ड पे रखी है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। अगर जैसा भी आपको अपडेट आएगी हम देते रहेंगे। थैंक यू।